नमस्ते बच्चों, कृष्णा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह टाइटन से। ठीक है, टाइटन है आपका दुर्बुद्धि विनश्यति। सबसे पहले हम दुर्बुद्धि क्या है? दुष्ट बुद्धि वाला। दुर मतलब गलत, बुद्धि यानी कि बुद्धि, जो हमारा दिमाग है। जो इंसान दुष्ट बुद्धि वाला होता है, विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। या दुर्बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्नाम सरः, अर्थात अस्ति का मतलब होता है। मगध देश, मगध एक देश का नाम है। फूलोत्पन्न एक सरोवर का नाम है। सरः सरोवर। मगध देश में फूलोत्पन्न नाम का सरः यानी कि सरोवर था। सरः यानी कि सरोवर। मगध देश में फूलोत्पन्न नाम का एक सरोवर है। तत्र तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। तत्र यानी कि वहाँ या उस स्थान पर संकट विकटो, संकट और विकट दो नाम है। संकट और विकट क्या है? दो नाम है। हंसो यानी कि हंस, निवसत यानी कि रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्र प्रवसति। कुर्मा क्या होता है बेटा? कुर्मा का मतलब होता है कछुआ। कुर्मा क्या होता है? कछुआ। ठीक है। अपि तत्र प्रतिवसति स्म, यानी कि उनके साथ कुंभग्रीव यानी कि हंसों का क्या नाम था? संकट विकट। और जो कछुआ है, जो उनका मित्र कछुआ है, उसका नाम है कंबुग्रीव। यानी कि उनके साथ वहाँ पर कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी वहाँ पर उनके साथ रहता था। तत्र प्रतिवसति यानी कि उनके साथ वहाँ पर उनके साथ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छत। धीवरा क्या होता है? अब धीवरा का मतलब होता है बेटा मछुआरा। धीवरा का क्या मतलब होता है? मछुआरा। ओके। तो अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छत यानी कि एक दिन या तब वहाँ पर, एकदा यानी कि एक, धीवरा यानी कि मछुआरे, एक दिन वहाँ पर मछुआरे आ गए। ते अकथन यानी कि उन्होंने कहा। ते अकथन मतलब उन्होंने क्या कहा? वयं स्वयं मत्स्य कुर्मादि मारिष्यामि, यानी कि इस जल के अंदर या इस तालाब के अंदर जितने भी मछलियाँ हैं और जितने भी कछुए हैं, हम उनको मार देंगे। और मारकर क्या करते हैं मछुआरे? मारकर बेच देते हैं या खा लेते हैं। एतत् श्रुत्वा कर्मः अवदत् मित्रे। एतत् यानी कि इतना सुनकर ही, या यह सुनकर ही, श्रुत्वा यानी कि सुनकर। कुर्म का मतलब बताया था ना, कछुआ। वेरी गुड। अवदत् मित्रे, इतना सुनते ही मछुए ने कहा, मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुता, कि मतलब ये है कि मित्रों, तुमने धीवरा नाम यानी कि मछुआरे की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोति, अब हम सब क्या करेंगे? क्योंकि मछुआरे उनको खा जाएंगे या उनको मछुआरे मार डालेंगे। तो वो कछुआ अपने मित्रों से कहता है कि मित्रों, अब तुमने जो ये बात सुनी कि ये सारी मछलियों और सारे कछुओं को खा जाएंगे या ले जाएंगे, मार देंगे, तुमने इन बातों को सुना। तो हंसों ने क्या कहा? हंसो अवदताम, हंसों ने क्या कहा बेटा? प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, यानी कि सुबह सुबह, प्रातः यानी कि सुबह, यद यानी कि जो, उचित यानी कि जो सही होगा, तत्कर्तव्यम वही हम करेंगे। तत्कर्तव्यम का मतलब है जो उचित लगेगा वो काम हम करेंगे। कुर्म अवदत, कुर्म ने कहा मेवम, कुर्म ने क्या कहा? यानी कि जो कछुआ था उसने क्या कहा? मैं बताता हूँ कि क्या करना। ठीक है, सबसे समझदार इसमें कछुआ ही है, तो उसने बोला कि मैं बताता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता,
मैं बताता हूँ, तुम वैसे काम करना, ठीक है। तद यथा अहम अन्यम तद गच्छामि तथा कुत, मतलब अब वो देखो क्या कह रहा है अपने दोस्तों से, वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि वैसा करो जैसा कि मैं तुम्हें कहता हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा बेटा, उसने कहा कछुए कि तुम लोग अब वैसा करो जैसा मैवम तद यथाम अन्यम हदम गच्छति, तुम मुझे दूसरे स्थान पर ले चलो, यानी कि तुम मुझे अपने साथ दूसरे स्थान पर ले चलो। हंसो अवदाम आवाम किम करवाम, हंसों ने फिर कहा अवदताम आवाम किम करवान, यानी कि दोनों हंसों ने एक साथ कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो कछुए ने कहा यह युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अत्य गंतुम गच्छामि, यानी कि तुम दोनों मुझे आकाश मार्गे यानी कि आकाश के मार्ग से अपने साथ दूसरे स्थान अन्यत्र गंतुम इच्छा, अन्यत्र गंतुम, देखो अभी ध्यान से अन्यत्र का मतलब होता है अन्य दूसरे स्थान पर, गंतुम यानी कि ले जाओ, इच्छा में यानी कि मेरी ये इच्छा है। कछुआ अपने दोस्तों से कहता है कि तुम मुझे आकाश मार्ग से अपने साथ ले चलो, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पैरा आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं हम। हंसो अवदताम अत्र का उपाय, यानी कि हंस ये कहते हैं यहाँ पर, अत्र यानी कि यहाँ पर, का मतलब क्या, उपाय मतलब उपाय है, मतलब तुम्हारे पास क्या उपाय है। कच्छप वदती, यानी कि कच्छप ने यानी कि कछुए ने कहा युवा काष्ठ दंडम एकम चच्वा धार्यताम, मतलब ये है युवा मतलब तुम दोनों, काष्ठ दंडम यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा या एक लकड़ी का दंड तुम एक चच्वा धार्यम अपनी चोंच में तुम दोनों पकड़ लेना, धार्यम यानी कि धारण कर लेना, एक लकड़ी का डंडा लेना और उसके दोनों ओर एक तरफ से तुम अपनी चोंच में पकड़ लेना और एक तरफ से तुम अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम कंठ दंड मध्य, कांठ दंड मध्य यानी कि जो काष्ठ है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, उसके मध्य भाग में यानी कि उसके बीच में आवलंब युवयो पक्ष बने सुखेन गच्छामि, मैं उसको अच्छे तरीके से पकड़ लूँगा, जिस तरीके से तुम डंडे को पकड़ोगे अपनी चोंच में, इसी तरीके से बीच से मैं उस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लूँगा और इस प्रकार सुखपूर्वक सुखेन गच्छामि यानी कि इस प्रकार सुखपूर्वक मैं अपने अन्यत्र स्थान पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आवाभ्याम नियमानम, हंसो अकथतयाम संभवती ऐसा उपाय, यानी कि हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, मतलब यह उपाय कारगर है, ये काम हो सकता है। किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, अपि मतलब भी, किंतु इसमें भी एक परेशानी है या इसमें भी एक तरीके का एक प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। आव्याभ्याम नियमानम त्यावलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव, यानी कि जब हम आवाभ्याम यानी कि आवाभ्याम का मतलब हम सभी लोग, नियमानम इस प्रकार, त्वावलोक्य जब हम आकाश मार्ग से जाएंगे तो जना यानी कि लोग, किंचित यानी कि कुछ ना कुछ वदिष्यति एव, जब हम लोग आकाश मार्ग से दूसरी ओर जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। तदा त्वं मरणम निश्चितम, और यदि ऐसे में तुमने उत्तर दिया त्वं उत्तरम दास्यति यानी कि ऐसे समय में अगर तुमने उन लोगों को उत्तर दिया या तुमने कुछ भी मुंह से बोला, तदा एव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है, यानी कि डेफिनेटली यू विल बी डाई, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 100% मर जाओगे, समझ गए। अतः त्वम अत्रेम वसा का मतलब क्या होता है बेटा, अतः मतलब इसलिए, तुम अत्रय वसा, अत्रय यहीं, इसीलिए तुम यहीं पर निवास करो, वसा मतलब निवास करो। तत्र श्रुत्वा कुद्र कुर्म अवदत्, तत् मतलब तभी तुरंत,
श्रुत्वा यानी कि सुनकर, ऐसा सुनकर तुरंत जो कुरुम था, जो कछुआ था, क्रुद्ध यानी कि उसे क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में क्या कहा कि माँ मूर्ख, तुम मुझे मूर्ख समझती हो। दोनों हंसों को बोला कि तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो। उत्तर न दास्यामि, उत्तर न दास्यामि का मतलब कि मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अतः अहम यथा वदामि चयन हुआ, यानी कि अतः हाँ, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुत। इसका अर्थ यह है बच्चों कि मैं जब कुछ बोलूँगा ही नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, चाहे लोग कितना भी कुछ बोले लेकिन मैं तब कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः मतलब इसीलिए मैं जब कुछ बोलूँगा ही नहीं, वदामी यथा वदामी युवाम को, लोगों को जो करना है करने दो। मैं क्या इतना मूर्ख हूँ? कछुआ समझा रहा है कि मैं तो तुम्हें क्या इतना मूर्ख लगता हूँ कि लोग कुछ बोलेंगे और मैं उनका उत्तर देने लगूँगा। मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। मैं जब ऊपर जाऊँगा तुम्हारे साथ, लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। बस तुम मुझे सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुँचा दो। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एवं काष्ठदंडे नम्यमानं कुर्मः पुरा आपश्यत, यानी कि इस प्रकार, एवं मतलब इस तरह से या इस प्रकार, काष्ठदंडे नम्यमानं कुर्मः पुरा आपश्यत, यानी कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखते हुए पश्चात आवदन च हहूं, यानी कि दो हंसों के बीच में, अधावन यानी कि बीच के अंदर आवदन, जब लोगों ने देखा कि एक कछुआ भी उड़ रहा है। महादर्शितम मतलब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। महादार्शचम मतलब ये उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक आश्चर्य की बात लगी, यानी कि उन लोगों को बड़ा सरप्राइज नहीं फील हुआ कि ये क्या हो रहा है भाई, हंस के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम से कुर्मोऽपि उड़ेत, यानी कि हंसाभ्याम से कुर्मोऽपि, हंस के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। देखो जो मैं अभी बोल रही थी यहाँ पर भी है लाइन में, कश्चिद वदति यद्यम कुर्मः कथामपि नितपति सदा तत्र प्रतिक्व खादामि, यानी कि कश्चित, यानी कि कश्चित का क्या मतलब होता है बेटा? कोई कहने लगा। कश्चित मतलब इस प्रकार कोई आदमी ने कहने लगा, किसी आदमी ने ये कहा, या किसी भी ग्वाले ने या जो भी है, किसी भी व्यक्ति ने, किसी ने ये कहा, यद्यम कुर्मम कथमपि नितपति तथा अद्रय पकत्वा खाद्यामि, मतलब ये है कि यहाँ पर ये कह रहा है, ये जो आदमी है ये कह रहा है कि अगर हंसाभ्याम से कश्चित वदति, अगर कोई यद्यपि, अगर बाई चांस कुर्मा यानी कि कछुआ, कथामपि नीचे, निपति यानी कि अगर नीचे गिर गया तो अत्रैव पकत्वा खदिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पर पका के खा लूँगा। ठीक है क्या? तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि अगर बाई चांस ये कछुआ नीचे गिर गया तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पर पका कर खा लूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? 2-3 आदमी दिख रहे हैं ना आपको बच्चों यहाँ पे नीचे, ये जो नीचे बच्चे बैठे हुए हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं? तो ये जो 2-3 आदमी नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने तो, हंसों ने तो पहले ही बता दिया था कि लोग तुझे देखकर बोलेंगे और फिर तू मुँह खोलेगा और फिर तू गिरेगा और फिर तू मरेगा, लेकिन उसने तो माना नहीं, बहुत स्मार्ट था। तो नीचे के लोग फिर वही है जो होना था। अब भैया वो जा रहा है हंस, तो ऊपर से नीचे से लोग उसे बोल रहे हैं, नीचे से लोग कह रहे हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। तो पहले बंदे ने बोला कि अगर जो मगर वो कछुआ है वो नीचे गिर गया तो मैं इसे अभी पका कर खा लूँगा। अपर अवदत यानी कि दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धवा खदिष्यामि, अगर वो गिर गया तो मैं इसको नदी के किनारे ले जाके खा लूँगा। सरस तीरे यानी कि नदी के किनारे, दग्धवा पहुँचने पर, खदिष्यामि मैं खा लूँगा उसे। ठीक है, और अन्य यानी कि जो तीसरा आदमी है वो क्या कहता है? तीसरा आदमी हमें ये कह रहा है कि गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, मैं इसको घर ले जाकर खा लूँगा। तेषां तद वचन श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध उचत, मतलब तेषाम इन तीनों के वचन सुनने पर कुर्म जो कछुआ था उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा तो उसका स्वभाव ही है। मित्राभ्याम दत्त वचन विस्मत च अवदत, विस्मत यानी कि, विस्मत का मतलब होता है बेटा भूल जाना।
ठीक है। विस्मृत का क्या मतलब होता है? भूल जाना। तो जैसे ही उसने उन तीनों की ये सारी बातें सुनी तो उसने क्या कहा? उसने वो सारी बातें भूल गया जो उसके दोस्तों ने उसे बताई थी कि तुम्हें बोलना नहीं है। तो वो जो दोस्त उसे बता रहे थे वो तो गया भूल, ठीक है। जब उसने दोस्तों की बातें भूली, यूयम भस्म खादम, वो दोस्तों की बातें भूलकर अवदत, अवदत का क्या मतलब होता है बेटा? अवदत का मतलब बोला, ठीक है। वो दोस्तों की बात गया भूल और वो अपना मुंह खोल दिया और उसने बोल दिया। उसने बोला क्या? यूयम भस्म खादत, कि तुम भस्म खा लो। मतलब ये वो बोला और मुंह खोला और वो नीचे गिरा। तत्क्षण में कुर्म दंडात भूमो पतित, यानी कि उसी क्षण, तत्क्षण का मतलब होता है उसी क्षण, ठीक है, उसी पल, उसी समय जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही वो नीचे धरती पर कुर्म दंडात भूमो पतित, यानी कि जैसे ही उसने मुंह खोला, कुर्म जो कछुआ था, दंडात भूमो पतित, भूमि पर आके गिर गया। पूरे से मारती, तो जो ग्वाले थे, जो लोग थे, जो नीचे लोग खड़े हुए थे, उन लोगों ने उसको मिलके मार दिया। एतत् अवुक्तम, यानी कि इसीलिए ये कहा गया है। अतः अवुक्तम यानी कि इसलिए। अतः का क्या मतलब होता है बेटा? अत मतलब इसीलिए, अवुक्तम मतलब इस प्रकार से कहा गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यों, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ देखना, जो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए। संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो आप आते हैं, ठीक है। ये वैसे भी सुवचन होते हैं और वैसे भी हमारे बहुत अच्छी इसमें बातें भी बताई जाती हैं। सुहृदाम, सुहृदाम का मतलब होता है बेटा सुंदर हृदय, या जो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं। सुहृदय हित कामनाम वाक्यम युनवन्ति, जो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं, सुहृदय यानी कि सच्चे हृदय वाले लोग, हित कामना आपके हित से जो बात कहते हैं, वाक्य मतलब जो बातें, नवीनंती जो बात कहते हैं, ना भीतनंती मतलब, और उसको जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग उसको खुश होकर स्वीकार नहीं करते हैं, जो लोग उसको नहीं मानते हैं, मतलब ये है कि जो लोग अपने मित्रों की या उन लोगों की जो तुम्हारे मंगल के साथ, जो तुम्हारी अच्छी कामना के साथ बात करते हैं, अगर उनकी बातों को नहीं मानते हैं, सा कुर्मा एक दुर्बुद्धि काष्ठा भ्रष्टो विनश्यति, मतलब ये है, सा मतलब उसी प्रकार जैसे वो कछुआ गिर गया, सा कुर्म एक, जो से दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ, कष्टाद भ्रष्टो विनश्यति, उसने जब उसकी बात को नहीं माना और लकड़ी के टुकड़े को छोड़ दिया तो भ्रष्ट विनश्यति, तो उसका क्या हुआ? वो नष्ट हो गया। अर्थात ये है, भलाई चाहने वाले जो मित्र होते हैं, जो अच्छा चाहने वाले जो मित्र होते हैं, उनकी वचन को जो लोग अच्छे से खुश होकर नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, तो लकड़ी के गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह, जो लकड़ी के टुकड़े से मूर्ख कछुआ गिर गया उसी की तरह नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। मैंने आपको दुर्बुद्धि विनश्यति पहले ही बताया था। दुर्बुद्धि विनश्यति यानी कि दुष्ट बुद्धि वाले लोगों का नाश हो जाता है या वो लोग नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें क्या समझ में आया? मतलब ये है कि हमेशा हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों की बातें माननी चाहिए और हमेशा अपने आप को ही सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए कि बस मैं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छा है, जो मेरा है। तो इस तरीके से हम अपने इस पाठ को समाप्त करते हैं और अपने आप के अगले वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास कार्य ये सब करेंगे। और बेटा प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ठीक है, ओके बाय।